हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट शिक्षा। सो आज का टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, आप लोग बहुत सुने ही होंगे। बीपी के बारे में भी हमारे घर के जो ओल्ड एज के जो दादा दादी उनके पास उनको ये बीमारी ज़्यादातर होती है कि कभी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए टैबलेट वगैरह खाते हुए तो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। तो हाइपरटेंशन, हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो 120/80 होता है, ये नॉर्मल हो गया। अगर ये बढ़ के 140/90 हो गया और इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, और हायर, तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो बीपी है, वो हाई हो गया, यानी कि बढ़ गया है, ठीक है। जो कि बहुत सारे हमारे हार्ट डिजीज़ काउज कर सकते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट के हार्ट बहुत सारे हार्ट डिजीज़ काउज कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट डिजीज़, इवन ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, किडनी और हार्ट भी आता है। तो हार्ट का तो ये डिजीज़ ही है, तो हमारे ब्रेन और किडनी को ये बहुत मतलब अफेक्ट करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मली इसको हम लोग बीपी भी बोलते हैं। बीपी या हाई हो सकता है या लो हो सकता है, ठीक है। लो नॉर्मल बीपी जो है वो 120/80 है। अगर ये 140/90 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग को ये लगता है कि जो बीपी है वो बढ़ गया है, ठीक है। अगर बीपी के वजह से देखो, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारा बहुत सारे हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं और हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन और किडनी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में स्कैट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको कि हम लोग अर्थरोक्लोरोसिस भी बोलते हैं। अर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अर्थरोक्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? अर्थरोक्लोरोसिस का मतलब ही ये इम्प्लीज करता है डिपोजिशन ऑफ फैट्स, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और इवन फाइब्रस टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है। अर्थरो अर्थरोक्लोरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फैट्स, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू। लेकिन आखिर ये इसका डिपोजिशन हो कहाँ रहा है, तो सुनो। हमारा जो हार्ट है उसमें मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो मसल्स हैं, कार्डियक सेल्स हैं, तो हमें ज़रूर ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ब्लड किसकी हेल्प से आती है? वेसल्स की हेल्प से आती है, मेनली आर्टरी लेकर के जाती है। तो उस आर्टरी या उस वेसल्स में ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? वेसल्स में, ठीक है। अब ये जो डिपोजिशन कैल्शियम वेसल्स में हुआ है, तो डिपोजिशन हो गया तो ये वेसल्स क्या हो जाएगा? नैरोअर हो जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से जो ब्लड का जो सप्लाई हो रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको कि हम लोग कैड बोलते हैं। इसको हम लोग अर्थरोक्लोरोसिस बोलते हैं। अर्थरोक्लोरोसिस का मतलब ही होता है डिपोजिशन ऑफ फैट्स, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू इन और आउट ऑफ वेसल्स। वेसल्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आर्टरी मेनली होता है तो आर्टरी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका ल्यूमेन जो होता है वेसल का, वो नैरो बना देता है, पतला हो जाता है न्यूमन, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस है उसमें तो कैल्शियम ये सब डिपॉजिट हो गया है, ठीक है।
अब इस कैड की वजह से, सिर्फ इस कैड की वजह से जितने भी डिजीज, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलुअर, एंजीना, उसके बाद फिर मायोकार्डियल इश्यूमा, ये जितनी भी मतलब डिजीज़ होते हैं वो सब उसके बाद फिर इसी के वजह से होती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से ही होती है। तो हम लोग पहले अगर बोले तो पहले कार्डियक अरेस्ट के बारे में बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है इसी इसी के वजह से। उसके बाद फिर एंजीना, देन हो सकता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को ही हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हार्ट फेलुअर। हार्ट फेलुअर के बाद आता है मायोकार्डियल इश्केमिया। ठीक है, ISCHAEMIA, मायोकार्डियल इश्केमिया। ठीक है, ये जितने भी 1 2 3 4 5 डिजीज हो गए, इन सब की वजह, एक कॉमनली वजह है वो है कैड। ये कब, अगर ये जो कैड है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 75%, यानी कि 75% के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये मायोकार्डियल इस्कीमिया में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो रिड्यूस हो जाती है। कार्डियक मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, हार्ट फेलुअर में जब हार्ट फेल कर जाए, जितना पंपिंग करने से, यानी कि ब्लड को, बॉडी को जितना नीड है ब्लड का, उतना हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग हार्ट फेलर बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक, जब कार्डियक मसल्स के कोई पार्ट का डेथ हो जाता है। एंजीना जो होता है वो एक्यूट चेस्ट पेन होता है। और कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट बीट बंद हो जाना, यानी कि पूरे कार्डियक मसल्स का डेथ हो जाना। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एंजीना पेक्टोरिस से। ठीक है, एंजीना पेक्टोरिस जिसको कि हम लोग एंजीना कॉम जिसको कि हम लोग कॉमनली एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। ठीक है, एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, इसका सिम्टम क्या है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि एंजीना हुआ है, तो यहाँ पर एक्यूट चेस्ट पेन होता है। अब हर चेस्ट पेन को ये नहीं बोल सकते कि एंजीना, जब एक्यूट चेस्ट पेन होता है तो हम लोग, ये सिम्टम है इसका कि एंजीना हुआ है। ठीक है, ये अपीयर कब होता है, अपीयर्स यानी कि रीज़न भी बोल सकते हो, रीज़न किस क्यों होता है, जब नो इनफ, जब हमारा जो ऑक्सीजन है हार्ट मसल्स के पास, जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहा है, तब ये होता है। ठीक है, व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल्स। ठीक है, जब जितना हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं जा पाता है तब ये होता है। ठीक है, अक्कर इन, यानी कि किन में होती है। ठीक है, तो मेनली किसी भी एनी एज ऑफ मेल और फीमेल बोल सकते हैं, किसी भी एज के आदमी को हो सकती है, लेकिन कॉमनली जो होता है वो मिडिल एज के जो इंसान होते हैं उनको ज़्यादा होता है। ठीक है, मिडिल एज में ज़्यादा होता है। किसकी वजह से होता है, तो किस कैड की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब ये कैड का एक और डेफिनेशन आ जाता है कि यहीं पे हम लिख देते हैं, कैड का ये कंडीशन है। ठीक है, कैड जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये कंडीशन जनरेट कर सकती है जो कि कंडीशन डेट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। ठीक है,
इन सब में क्या हो रहा है, ब्लड का अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से होता है, कैट की वजह से। तो ज़्यादा जो फैट ऑयली फूड होता है वो हमें इग्नोर करना चाहिए, उतना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर में हम लोग क्या क्या समझे थे कि हार्ट जो है वो ब्लड को पूरे अच्छे तरीके से बॉडी को जितना नीड है उतना पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उससे हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हार्ट का फेल हो जाता है, यहाँ पर क्या बोलता है, जो हार्ट है वो इनफ ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जब हमारा जो हार्ट है वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा हो जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी को जितना ब्लड की ज़रूरत है उतना हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसका जो सिम्टम यानी मेन जो रीज़न होती है वो सबसे ज़्यादा है कॉन्जेशन, ठीक है। कॉन्जेस्टिव, इसको हम लोग कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। ये मेनली होता है कॉन्जेशन ऑफ लंग्स के कॉन्जेशन से, ठीक है। रीज़न इसका यही कॉन्जेशन ऑफ लंग्स के वजह से होता है, सबसे बड़ा सिम्टम यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हार्ट फेलियर, जब हार्ट जो है वो उतना हार्ट पंप ब्लड को उतना पंप नहीं कर पा रहा है जितने की बॉडी को ज़रूरत है, इसको हम लोग कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। कॉन्जेशन ऑफ लंग इसका मेन रीज़न है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब है मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन कार्डियक मसल्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। रिड्यूस बोल सकते हैं इसको, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल्स, ठीक है। और किसके वजह से होती है, तो हम लोग यहाँ ड्यू टू कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और इसमें भी लंग्स कॉन्जेशन के वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ O2 टू कार्डियक मसल्स ड्यू टू कैड और लंग कॉन्जेशन से हो सकता है, ठीक है, मायोकार्डियल इस्चीमिया। उसके बाद जो आता है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डेथ कंप्लीट डेथ नहीं होता है, पार्ट कार्डियक मसल से कोई पार्ट का डेथ होता है, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल्स,
हो गया। तो ये ऐसा क्यों होता है? इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद भी कुछ लोग जो है वो जिंदा बच जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जाने के बाद वो बच जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर एक कार्डियक मसल्स के कोई पार्ट का डेथ होता है, ठीक है, इसको हम लोग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी बोलते हैं। यहाँ ये मेनली डेथ जो होता है कोई पार्ट का वो क्यों होता है, तो ये इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से होता है, ठीक है। लास्ट जो है वो है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर में हार्ट उतना ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है बॉडी के डिमांड के हिसाब से, ठीक है। हार्ट अटैक का मतलब होता है कार्डियक मसल का कोई पार्ट का डेथ हो रहा है, और हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि कंप्लीट डेथ यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का कंप्लीट डेथ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे और क्या क्या होता है, तो ज़ीरो कार्डियक आउटपुट, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, यानी कि दिल धड़कना भी बंद हो जाता है, तो ब्लड फ्लो करेगा ही नहीं, कार्डियक आउटपुट डिक हो जाता है। यहाँ पर कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स का पूरा डेथ हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो इंसान है वो अब नो मोर, ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।